हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाड़मेर पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे विद्युतशीलता एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चों देखो, हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम में क्या था। जैसे हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो कूलाम अंकल ने क्या बताया था, इनके बीच लगने वाला बल F, फोर्स F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R²। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। F बराबर क्या है, K Q1 Q2 बटा R²। और यहाँ पे जो K है बच्चों, इस K को हम लोग क्या कहते हैं, इस K को कहते हैं कूलाम नियतांक। क्या कहते हैं बच्चों, कूलाम नियतांक, या इसको बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट। और जो ये K है, और ये K किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जिसको हम डिस्कस करेंगे। किस पे निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ मीडियम। किस पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ मीडियम। तो यही हमें डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक यही है। के का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। बच्चों ये जो ई जैसा दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं इसको, एप्सिलॉन। और जो ये है, इसको हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ध्यान रखना, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ध्यान रखना, एप्सिलॉन ये मैं इधर लिख रहा हूं, एप्सिलॉन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता, या इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आज हम यही पढ़ने वाले। ध्यान रखना, यह जो एप्सिलॉन है, यह जो विद्युतशीलता है, यह किसका गुण है बच्चों, यह माध्यम का गुण है। किसका गुण है बच्चों, यह माध्यम का गुण है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ध्यान रखना। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। फॉर्मूला बन गया बच्चों, क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। अब देखो, यह जो बल है F, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस एप्सिलॉन के ऊपर। और एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये माध्यम का गुण है। अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग है। इसका मतलब कूलाम बल माध्यम की प्रकृति पे क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, कल मैंने जो बात की थी खाली लिख के छोड़ दिया था, आज इसको पूरा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से हमको समझ में आया कि बल इसके ऊपर निर्भर करता है। अब देखो, यदि मैं एप्सिलॉन का मान बढ़ाऊं, यदि मैं एप्सिलॉन का मान बढ़ाऊं, तो बल का मान क्या होगा बच्चों, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रमानुपाती। और यदि मैं बच्चों एप्सिलॉन का मान कम करूं, F का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझो। ये तो हमने देख लिया, इसका मतलब, इसका नाम क्या है, परमिटिविटी। क्या नाम है इसका, परमिटिविटी। और एक शब्द होता है परमिट करना। क्या करना, परमिट करना, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलाउ करना। तो ये क्या है कि अगर इन पार्टिकल के बीच में अगर कोई माध्यम है,
अगर कोई माध्यम है तो माध्यम का यह गुण, यह माध्यम क्या करता है, अपने आप को अलाउ करता है, जिससे इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान रखना, ये अपने आप को, मीडियम के जो पार्टिकल है वो अपने आप को परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, ताकि इनके कारण इनके बीच में जो बल लग रहा है वो बल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई मीडियम आएगा तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल क्या करते हैं, इस फोर्स को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, इस फोर्स को रिड्यूस करते हैं। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, वहां पे जी क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक। क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक। और ध्यान रखना, गुरुत्वीय नियतांक माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि कूलाम नियतांक माध्यम पर निर्भर करता है। इसलिए हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता और कूलाम बल माध्यम पे क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। तो बात समझ में आई ना। तो ये एक माध्यम की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के कारण कूलाम बल का मान अलग अलग माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है। और बच्चों, इस चीज को हम लोग यहाँ पे भी और डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, तब तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं विद्युतशीलता या परमिटिविटी। अब देखो, अगर हमारे पास, हम बात करें निर्वात के बारे में, किसके बारे में, निर्वात के बारे में। निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है बच्चों, निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट होता है एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखना बच्चों, इसका मान फिक्स होता है और आप सबको पता होना चाहिए 8.85 इंटू 10 की घात -12। अब मात्रक, और बहुत सारे लोग मात्रक रखते हैं। मैंने आपको कल के की बात भी की थी और एप्सिलॉन की बात भी कर रहा हूं। मात्रक रखना नहीं है। के का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई के। 4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं है, तो के का जो मात्रक होगा उसका अगर उल्टा कर दूं तो किसका मात्रक बन जाएगा, एप्सिलॉन का। और के का मात्रक मैंने कल आपको निकालना बताया था, क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और आप लोग विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, किसके लिए, निर्वात के लिए। अब यहां पे नोट में एक पॉइंट ध्यान रखना है, माध्यम होगा, माध्यम होगा तो माध्यम के कण क्या करेंगे, बल को दुर्बल करेंगे। इसका मतलब ध्यान रखना कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम निर्वात की विद्युतशीलता से अधिक होती है। माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से अधिक होती है। ध्यान रखना, इसी कारण क्या होगा कि माध्यम में जो बल लगेगा वो निर्वात की तुलना में क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना, एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैंने क्या बताया, परमिट कर रही है बल को दुर्बल, वीक करने के लिए। तो माध्यम होगा तभी तो उसके मॉलिक्यूल परमिट करेंगे। निर्वात में तो कोई कण होते नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसकी विद्युतशीलता बहुत कम होती है। ठीक है ना। एक और पॉइंट ध्यान रखें बच्चों, वो क्या है, अब माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा है और विद्युतशीलता बल की व्युत्क्रम होती है। विद्युतशीलता ज्यादा होगी तो बल का मान ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चों, कम होगा। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे कि माध्यम में
लगने वाला कूलाम बल, माध्यम में लगने वाला कूलाम बल निर्वात की तुलना में कम होता है। तो क्या लिखेंगे? Fm इज लेस देन F0। दोनों एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रम है। बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करवाऊंगा फिर। आप समझना मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो कूलाम नियतांक है वो माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है, इसलिए अलग अलग माध्यम में कूलाम बल का मान अलग अलग होता है। ठीक है ना बच्चों? तो एक बार आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ओके बच्चों, थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है। एक और वर्ड आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। और ध्यान रखना, इसी को हम लोग आगे एक और नाम देंगे, वह नाम होगा माध्यम का परावैद्युतांक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे विद्युतशीलता यूज करेंगे, वहां यूज करते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, और दोनों चीजें एक ही है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक। और आपेक्षिक विद्युतशीलता को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। अब ये होता है एप्सिलॉन आर, उसके लिए भी एक सिंबल यूज करते हैं। अब होता क्या है, ध्यान रखना, परिभाषा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होती है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता वह निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। परिभाषा क्या बनी? किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब क्या कर रहा हूं, माध्यम की तुलना निर्वात से कर रहा हूं। निर्वात का मान बच्चों फिक्स होता है, मैं आपको बता चुका हूं। निर्वात के लिए कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? तो देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये किसका है? माध्यम का। ये किसका है? निर्वात का। बच्चों मात्रक ऊपर नीचे अनुपात आपस में कट गए, ध्यान रखना। मात्रकहीन व विमाहीन है। क्या है? मात्रकहीन और विमाहीन। तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। यूनिट नहीं होता, अनुपातिक राशियों का कभी यूनिट नहीं होता। यहां से एक चीज पता चलेगी, एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। किसी माध्यम की विद्युतशीलता
ध्यान रखना, निर्वात की विद्युतशीलता व माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणा के बराबर होगी। ध्यान रखना, ये किसकी विद्युतशीलता है? निर्वात की। उसमें किसका गुणा कर दूं? उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर गुणा कर दूं तब क्या मिल जाएगी? उसकी विद्युतशीलता मिल जाएगी। और ये इसका मान जितना ज्यादा होगा उस माध्यम की विद्युतशीलता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या बताती है कि वह निर्वात की तुलना में कितने गुना ज्यादा है, निर्वात की तुलना में कितने गुना ज्यादा है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत बार काम में आएगा बच्चों, ध्यान रखना। और इस राशि का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। परिभाषा क्या है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम और permittivity of vacuum is known as a relative permittivity of medium। ध्यान रखना, एप्सिलॉन r इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसा है? मात्रकहीन और विमाहीन। इसको क्या बोलेंगे? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। बच्चों तो यहाँ पे ध्यान रखना, इतनी बात आप लोग। तो एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे करके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आज आपको, इसके ऊपर नोट कर ले। ओके बच्चों, हो गया ये? आगे बढ़ते थोड़ा सा और। अब देखो बच्चों, दो आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है? r। अगर बात करें निर्वात में लगने वाला बल F0, सूत्र क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r बनेगा बच्चों। कूलाम का नियम बड़ा आसान, वेरी गुड। अगर माध्यम में लगने वाला बल, इसमें माध्यम में लगने वाला बल Fm बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता। बच्चों बात देते हैं F0 अपॉन Fm, यहाँ क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये चलेगी ननिया, ये चलेगी अंकल के घर। पीछे क्या बचा? एप्सिलॉन m कहाँ जाएगा? ऊपर। एप्सिलॉन नॉट कहाँ आएगा? नीचे। F0 अपॉन Fm बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन m अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। और अभी मैंने बताया यह किसके बराबर होता है? यह एप्सिलॉन r के बराबर होता है। तो इसका मतलब देखो, निर्वात में लगने वाला बल व माध्यम में लगने वाला बल किसके बराबर? एप्सिलॉन r। माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता किसके बराबर? एप्सिलॉन r। इसका मतलब ध्यान रखना कि बल यह इससे अधिक है और यह इससे अधिक है। निर्वात का बल माध्यम से कितना गुना ज्यादा होगा? एप्सिलॉन r गुना। और माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात से कितनी ज्यादा होगी? एप्सिलॉन r। देखो अलग अलग लिखता हूं, F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू क्या होगा? एप्सिलॉन r। तो एक और परिभाषा क्या बनेगी? दो आवेशों के मध्य
दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल व माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है? माध्यम की विद्युतशीलता। और दूसरी क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहां से एक और सूत्र क्या बनेगी, क्या लिखेंगे कि निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल व माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो बेटा बच्चों दो परिभाषाएं हो गई, एक तो विद्युतशीलता के रूप में और दूसरी किसके रूप में? बल के। विद्युतशीलता के रूप में क्या होगा? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। और बल के रूप में निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल। यहां से क्या आ जाएगा? Fm बराबर क्या आ जाएगा? F0/εr। माध्यम में बल हमेशा निर्वात का 1/εr गुना होता है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। ये पूरी चीज को दिमाग में सेट करो, कहीं भूलोगे नहीं। ध्यान रखना, रटना नहीं है। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। ये इस पूरी एक के ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर लिया है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अच्छे से इसको नोट कर लो। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आपको, तब इसको एक बार नोट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, टॉपिक पढ़ा, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ लेक्चर छोटे से छोटा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको इस पे आदत नहीं है। फिर भी 30-35 मिनट का बन ही जाता है। तो पूरा लेक्चर देखें आप। एक सवाल है, अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1 एक है Q2, दूरी कितनी है? R। आसानी लिख रहा हूं। निर्वात में बल कितना है? F। अब मैं कहां ले गया इसे? माध्यम में। सेम। और बल कितना है? F/2। समझे मेरी बात? सॉरी, F/4 कर लेते हैं। निर्वात में बल कितना है? F। माध्यम में बल कितना है? F/4। इसको बोलते हैं F, इसको बोलते हैं F। हमें निकालना है εr। किसके लिए? माध्यम के लिए। ठीक है, तो कोई करना चाहे तो पॉज करके इसको कर सकता है, मैं इसको समझाता हूँ। बच्चों F0 का मान कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। वेरी गुड। Fm का मान कितना होता है? 1/4πεm Q1 Q2/r²। सबको पता है, पढ़ रहा है ना, सब होशियार बच्चे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करते हैं, इधर करता हूं, 1 में दिया 2 का भाग, तो क्या हो जाएगा? F0 बटा क्या हो जाएगा? Fm। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ क्या होगा? 1/4πεm Q1 Q2/r²। चले गए। एप्सिलॉन ऊपर, एप्सिलॉन नीचे। F0 का मान कितना है? F। Fm का मान कितना है? F/4। देखो ना, गिवन है। और यहाँ कितना हो गया? εm/ε0।
और परिभाषा पता है, ये किसके बराबर होता है, ध्यान रखना, ये एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। एफ से एफ कटा गया 4 बराबर एप्सिलॉन आर, तो मान कितना आ गया 4। कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, रटोगे कितने फॉर्मूले, फिजिक्स बहुत बड़ी है। क्वेश्चन को इस तरह से करोगे, एग्जाम में खूब टाइम होता है, अच्छे से अगर इसको समझ के करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। कैसा भी सवाल हो, ध्यान रखना, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, अगर आप तरीके से उसको करोगे तो आपके कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। लोग न्यूमेरिकल से बायो वाले बहुत डरते हैं, मैथ्स वाले भी ढंग से नहीं करते। थोड़ा सा इसको समझ के अगर करोगे, न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। न्यूमेरिकल हमेशा आप लोगों से कहता है मुझे समझो फिर करो, ठीक है। अब इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, एक और सवाल करते हैं, आज फिर क्लास को विराम देते हैं। तो अब इस सवाल में थोड़ी चीजें और थोड़ा इसको टफ करते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो मैं ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूँ, पर जैसे जैसे हम चैप्टर के एंड की ओर जाएंगे उसके बाद में 1-2 लेक्चर खाली न्यूमेरिकल के लिए कराऊंगा। कुछ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उनको करने में, तो मैं उनके लिए ज़रूर करवाऊंगा न्यूमेरिकल। अब सवाल देखें, एक आवेश है हमारे पास बच्चों Q1 और Q2, दूरी कितनी है R। निर्वात की बात करें, बल का मान कितना है F, कितना है F। ये बने क्या, दो आवेश को R दूरी पर रखा है, बल का मान F। अब हमने क्या किया, एक माध्यम डाल दिया और दूरी को भी कितना कर दिया बच्चों, R/2। अब अगर आप सीधा फॉर्मूला लगाते ना, गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि दूरियां बदल दी। बहुत से क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, सवाल थोड़ा सा घूम गया, फॉर्मूला फेल। हर सवाल के लिए नया फॉर्मूला नहीं बनाया जाता, हमेशा तरीके को फॉलो किया जाता है। अब बल का मान कितना है, माध्यम डाला, बल का मान हो गया F/2। हमें क्या बोला है, माध्यम का या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात करो। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात करो, एप्सिलॉन आर। बच्चों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, पॉज मारो, सवाल करो, करोगे तो होगा, देख देख के नहीं होती, चलाना पड़ता है पेन। अब देखो, ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। निर्वात की बात करें बच्चों, F0 बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वेरी गुड बच्चों। माध्यम की बात करें, Fm क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2। यहां पर R मत करना बच्चों, क्या होगा, R/2 का स्क्वायर। बच्चों होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²/4। 4 भाई साहब कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो Fm बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू कितना आ गया, 4 आया। ये 4 ध्यान रखना, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना है, 2। बच्चों क्या करते हैं, 1 में दिया 2 का भाग, F0/Fm कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू कितना हो गया, 4। बच्चों ये आपस में कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। इधर देखो, F0 का मान कितना है, Fm का मान कितना है, F/2। यहां कितना, एप्सिलॉन कहां चला गया, ऊपर, एप्सिलॉन अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन0 इंटू 4, यही कहीं है। ये किसके बराबर होता है बच्चों, एप्सिलॉन r
F से F कैंसिल, 2 कहाँ चला गया ऊपर, 2 बराबर एप्सिलॉन r अपॉन 4। तो एप्सिलॉन r बराबर कितना आ गया, 2 × 4, एप्सिलॉन r बराबर कितना आ गया 8। बच्चों देखें कुछ नहीं किया है, जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई है। निर्वात में लगने वाला बल कूलाम के नियम से, माध्यम में लगने वाला बल कूलाम के नियम से, दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, गुणा भाग किया, आंसर आया। देखना, समझ के उसको करने की कोशिश करना। बच्चों छाप लो अच्छे से, इसको छापा छापी कम किया करो, दिमाग यूज किया करो, ठीक है। अब एक बार इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात पूरी हो गई और काफ़ी सारी बातें हो गई, न्यूमेरिकल इससे पहले के लेक्चर में किए, अभी भी किए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं बच्चों। कल हम बात करेंगे, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छे से आप सारे वीडियोस देख रहे हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अपडेट मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।